हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है अवेकनिंग जर्नी एंड योर अट्रैक्शंस एंड अटैचमेंट्स। मतलब आफ्टर अवेकनिंग होने वाली अट्रैक्शंस एंड हैवी अटैचमेंट। सी, अवेकनिंग से पहले भी आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील करते रहे होंगे। हो सकता है कि ये म्यूचुअल रहा हो सकता है कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप रहे हों जिनके साथ आपको अट्रैक्शन फील हुई है, या हो सकता है आपकी मैरिज भी हुई हो उन लोगों के साथ। ओके, बट आफ्टर अवेकनिंग आपको आपके जैसे लोग बहुत सारे मिलने लग जाएंगे जो दिल से बात करते होंगे एंड जो लगता होगा आपको जिनसे बात करके ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि अरे ऐसे ही लोगों को तो मैं ढूंढ रही थी अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही लोगों के साथ तो मैं रहना चाहता था हमेशा से अपनी लाइफ में। पहले आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मेरे जैसा है भी, और अब आपको मिल रहे होंगे इतने सारे लोग जो बिल्कुल वैसी बातें कर रहे हैं या ऐसे सोच रहे हैं जैसा आप सोचा करते थे। ठीक है, अब इस यात्रा में होगा क्या कि समय जैसे आप जितने भी नए लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, सोशल मीडिया से मिल रहे हो या डायरेक्टली भी मिल रहे हो, तो उनमें से कुछ डेफिनेटली जिनके साथ मिल रहे हो आपको एक 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 ऐसा बॉन्ड तो महसूस होगा उनके साथ डेफिनेटली। ठीक है, बट उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके प्रति आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा, जिनको आप देखोगे सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होगी। ठीक है, और ये एक बार नहीं, ये इस यात्रा में कई बार आपके साथ हो सकता है। अब आप ही में से कई लोग जो हैं, हो सकता है 2-3 साल पहले किसी और के प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे, उस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, आपने खुद पे काम किया, अब आपको उसकी याद ही नहीं आती। क्यों नहीं याद आती? क्योंकि आपने जैसे ही अपनी एनर्जी को हाई किया, बस निकल गई वो उसकी जो अटैचमेंट थी आपके अंदर से। और अब आप जिस भी लेवल पर एनर्जी के हो, अब आपके सामने आपके जैसे लोग आ रहे हैं। ओके, अब इनमें से भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा हो, अट्रैक्शन महसूस हो रही हो। तो और आपको लगने लगे कि अच्छा, तो क्या मतलब आपको लगे कि शायद मुझे इससे प्यार हो गया है, या फिर आप किसी से रीडिंग कराओ तो वो कहें कि ही और शी इज़ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो डेफिनेटली हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऐसे तो पास्ट लाइफ कनेक्शंस बहुत आएंगे इस यात्रा में। तो थोड़ी ना मतलब है कि हर किसी के साथ इन्वॉल्व होते रहना या हर किसी के साथ जो है रोमांस करते रहना। यूनिवर्स आपको इन लोगों से जो है रोमांस करने के लिए नहीं मिला रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है खुद से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। पर इस खुद से जुड़ने के प्रोसेस में, परमात्मा से जुड़ने के प्रोसेस में, इन लोगों का जिनके साथ आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस रहे हैं, इनके थ्रू यूनिवर्स जो है मिरर कराता है। तो ये जो वैसे वाले कनेक्शंस होते हैं ना, जिनको देख के आपको बहुत अट्रैक्शन होती है, बहुत अटैचमेंट होती है। समटाइम्स आप अपने बारे में सोचने लगते हो कि ओ माय गॉड, अभी 1-2 साल पहले तो मैं सोचता था या सोचती थी कि वो मेरा पर्सन है, और अब मेरे को ये अपना पर्सन लग रहा है। हो सकता है आप खुद को जज ही करने लग जाओ कि क्या, किस टाइप का इंसान हूँ मैं। पर यहाँ आप जज नहीं करना और किसी को चेज़ भी नहीं करना और बार बार ये मोहब्बतों में नहीं घुसते रहना। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपने समझना है कि यूनिवर्स इसको मेरे इतने करीब क्यों लेके आ रहे हैं, या मेरे दिमाग में हर वक्त इसके थॉट क्यों डाल रहे हैं, क्यों मेरे दिमाग में इसके ख्याल ज़बरदस्ती यूनिवर्स भरने पे लगे हुए हैं, क्यों मुझे इसका नाम दिख रहा है, क्यों मेरे दिमाग में हर वक्त इसी के विचार चल रहे हैं कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो कुछ बहुत ज़्यादा है वो आपके अंदर दबा हुआ है। एक्चुअली में वो आपके अंदर भी बहुत सारा है, लेकिन वो दब गया है। ओके, तो यूनिवर्स इसको सामने रख के आप दोनों की एनर्जी को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने समझना है कि क्या चीज़ है सामने वाले की जो आपको बहुत बेहतरीन लगती है। क्या आपको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लगती हैं? क्या आपको उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा लगता है?
क्या आपको उसका हार्ड वर्किंग नेचर बहुत अच्छा लगता है? क्या है जो आपको उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है? क्या वो पर्सन बहुत ज़्यादा दयालु है? क्या है जो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है, वो आपके अंदर कम है, या कम तो नहीं कह सकते पर आपके अंदर दबा हुआ है, और यूनिवर्स यहाँ पे बस उस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सचमुच में जब आप उस चीज़ के ऊपर काम करने लगते हो तो आप देखते हो कि उस सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके अंदर अट्रैक्शन जो है, या जो अटैचमेंट थी, वो ऑटोमेटिक कम होने लगती है। ठीक है, और फिर आप और आगे बढ़ने लगते हो, फिर और नए लोगों से मिलते हो, फिर आप अपना काम करते रहते हो, और फिर कुछ समय के बाद फिर कोई आपके सामने आएगा या आएगी, और फिर आपको उसको देख के लगेगा कि कुछ उसके अंदर जो कुछ भी होंगे, हो सकता है कोई लीडरशिप क्वालिटी या कुछ और आपको बहुत बेहतरीन लगे, तो जो एक लो वाइब्रेशनल आदमी होगा या औरत होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, वो हर किसी में घुसने की कोशिश करेगा, उसके साथ सेक्सुअल होने की कोशिश करेगा या रोमांटिक थॉट्स में पड़ा रहेगा। लेकिन जो हाई वाइब्रेशनल होगा वो हर बार मिरर को देखेगा। ओके, और उसको ना यूनिवर्स कितना मतलब कमाल का है कि आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो तेरे अंदर भी है। आपको सीधा मिरर दिखा रहे हैं कि आज अगर तू अपने ऊपर काम कर लेगा तो एक दिन तू इसके जैसा है। ओके, और ये चीज़ मैंने क्लाइंट्स में बड़ी सारी बार 2.5 साल से देखी है कि जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, तो वो अपने हस्बैंड से सेपरेट थी, वो बहुत अच्छी जॉब करती थी और वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से मतलब संभाल रही थी, और बहुत अच्छा, तो बाहर कंट्री कहीं रहती थी वो, तो उनके हस्बैंड उनसे बड़े डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर, उन्हें ब्लॉक कर रखा था, मेल्स पर उनको उल्टा सीधा लिख के भेजते थे। वो कई जगह बेचारी जा रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो कई जगह पे उन्होंने लाखों रुपए बर्बाद करे हीलिंग और पता नहीं क्या क्या टेक्निक सीखने में, कहीं काम नहीं बना। एंड वो मेरे पास आई, आई थिंक 2019 में। ठीक है, और मैंने उनको सिंपल सिंपल चीज़ें बताई उस वक्त, सिंपल इनर वर्क। वो चीज़ें उन्होंने करी। पहली चीज़ ये देखने को मिला कि वो बहुत खुश रहने लग गई। दूसरी चीज़ ये हुआ कि उनकी वाइब्रेशन हाई हो गई। फिर तीसरी बात उन्होंने मुझे बोला कि मेरी मम्मी बहुत खुश है, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, वो मेरे अंदर जो चेंजेस देख रही हैं, मेरी मम्मी बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि उनके जैसे जैसे वो हाई वाइब्रेशन में रहने लग गई, बहुत खुश रहने लग गई, वो बेसिक इनर वर्क प्रैक्टिस जो मैंने उनको समझाई थी 2019 में, उसके बाद ये हुआ कि उनके हस्बैंड जो उनसे इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते थे, जिनको वो इतने लंबे समय से चेस करने की कोशिश कर रही थी, इतनी बदतमीजियों के बाद भी, वो व्यक्ति सामने से इतना प्यार, आंसू, दर्द और मतलब अपना इतना रोमांस दिखाने लग गया। तो धीरे धीरे ये इतनी हाई वाइब्रेशन में पहुंच गई थी कि मतलब इन्होंने बोला कि अब मेरे अंदर से इस व्यक्ति के लिए अटैचमेंट्स रिलीज़ हो चुकी है, मैंने इसे माफ़ कर दिया, और अब ये रहे तब भी ठीक है, साथ में नहीं रहे तब भी ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट अपने जीवन को ले जा सकती हूँ आगे। मतलब काफ़ी मैच्योर्ड हो गई, वो काफ़ी समझदार हो गई। मतलब अब वो किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रही थी, चीज़ें सामने से आ रही हैं, बट अब वो कह रही हैं कि बिल्कुल मैं अपने आप चला लूँगी सब कुछ। शी वॉज सो हैप्पी। उसके बाद कुछ समय के बाद लगभग 2021 में उन्होंने मुझे बताया कि एक उनसे कम से कम 8-9 साल छोटा लड़का उनके जीवन में, और वो उनके प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा था, और वो उसको समझाती रहती थी हर वक्त। जैसे कि जब वो लड़का बार बार उनके साथ आ रहा है, बैठ रहा है, बातें कर रहा है, और वो कहती थी कि वो हमेशा समझा रही है। फिर लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी थोड़ा सा मिरर देखा कि यूनिवर्स इसके थ्रू मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस में, हस्बैंड वाले प्रोसेस में, वो इतनी ओवर मैच्योर्ड हो गई थी कि यूनिवर्स को उनको थोड़ा इनोसेंस से बैक करना था। तो यहाँ पे एक इनोसेंट लड़के को उसके सामने लेके आए, ताकि ये जो ओवर मैच्योर्ड हो गई है एनर्जी, थोड़ा सा कम करो, समझ रहे हो, और थोड़ी सी अपने अंदर एक इनोसेंस लेके आओ, थोड़ा बचपना वापस लेके आओ। तो इसलिए यूनिवर्स फिर से उसके सामने जो है एक लड़के को लेके आए। और ऐसा होता रहता है लाइफ में कि समय समय पर आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, तो जो आपका ईगो है वो तो आपको ये सिखाएगा कि अरे इस पे झपटो, इससे दोस्ती कर लो, इसके साथ सेक्सुअल हो जाओ, ये आपके अंदर की ईगो है। लेकिन जो आपके अंदर का रियल सेल्फ है वो आपको ये बताएगा कि परमात्मा खुद थोड़ी ना आएंगे नीचे
हर चीज़ को करेक्ट करने, तो परमात्मा ने अपने बंदे चुने हुए हैं। तो इन बंदों के थ्रू वो तुम्हें मिरर दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ पे तुम्हें काम करना है। तो बंदों के पीछे मत भागो, सिर्फ शीशा देखो और वो चीज़ जो तुम्हें समझ आ रही है उस पर काम करते रहो। वैसे तो हम जब भी किसी के संपर्क में जाते हैं, काफ़ी क्लोज हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसके अंदर जो होता है बेहतरीन वो हमारी तरफ पास होता है, और हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी वो सामने वाले के अंदर चली जाती हैं अपने आप ही। ठीक है, तो यूनिवर्स टाइम पे जिन लोगों से आपको मिला रहा है उनको चेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उनको पहचानो, इस चीज़ को समझो, यूनिवर्स के बड़े प्लान को देखो कि क्या यूनिवर्स जो है इनके थ्रू आपके अंदर करेक्ट करना चाहते हैं। ओके, जो उनमें है वो एक्चुअली में आप में भी हैं, लेकिन आपके अंदर वो थोड़ा दब गया है, तो यूनिवर्स उस चीज़ को ऊपर उभारना चाहते हैं। ओके, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोग को अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।